खुद को उस पर्सन की तरह देखो जिसकी हेल्प करना आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आखिर आप अपनी मेडिसिन क्यों नहीं ले रहे हैं? इमेजिन कीजिए कि किसी डॉक्टर ने 100 लोगों को एक मेडिसिन लिख करके दी और इसके बाद जो होता है, अब जरा उस पर विचार कीजिए। इन 100 लोगों में से 1/3 लोग वो मेडिसिन खरीदते ही नहीं है और बाकी बचे 67% मेडिसिन खरीदते तो हैं पर सही ढंग से उसको यूज नहीं करते। कई बार वो मेडिसिन का डोज लेना भूल जाते हैं और फिर जल्दी ही वो उसे लेना बंद कर देते हैं, या हो सकता है कि खरीदने के बाद भी वो मेडिसिन का सेवन शुरू ही ना करें। डॉक्टर्स और मेडिसिन बेचने वाले अक्सर इस लापरवाही के लिए पेशेंट्स को दोषी ठहराते हैं। वो तर्क देते हैं कि आप सिर्फ उसी इंसान को हेल्दी कर सकते हो जो खुद भी हेल्दी होना चाहता हो। पर साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं उनके इस आकलन को बचकाना मानते हैं। हमें सिखाया गया है कि अगर कोई पेशेंट अपने डॉक्टर की सलाह को नजरअंदाज करता है तो इसमें गलती डॉक्टर की है, ना कि मरीज की। हमारी मान्यता होती है कि यह जिम्मेदारी डॉक्टर की है कि वो ऐसी सलाह दे जिसे डॉक्टर नजरअंदाज कर सके। हम मानते हैं कि डॉक्टर को मरीज के साथ मिलकर के तब तक उसकी हेल्थ की प्लानिंग पर काम करते रहना चाहिए जब तक कि मरीज पेशेंट पूरी तरह से हेल्दी ना हो जाए। जब तक पेशेंट का इलाज चले तब तक डॉक्टर को खुद यह डिसाइड करना चाहिए कि सब कुछ ठीक से हो रहा है। यह बढ़िया साइकोलॉजिस्ट की कई खासियतों में से एक है। बेशक हमारे पास अपने मरीज के साथ बिताने के लिए उन प्रोफेशनल से ज्यादा समय होता है जो ये सोच करके हैरान होते रहते हैं कि बीमार लोग अपनी मेडिसिन क्यों नहीं लेते, उनकी प्रॉब्लम क्या है, क्या वो हेल्दी होना ही नहीं चाहते। और इससे भी बदतर सिचुएशन का एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। इमेजिन कीजिए कि कोई भी इंसान जो है वो क्या करता है, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाता है। मान लीजिए कि उसने किडनी को ट्रांसप्लांट करवाया है। ट्रांसप्लांटेशन करवाने के लिए पेशेंट को अक्सर लंबा इंतजार करना पड़ता है जो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत कम लोग मौत के बाद अपने ऑर्गन को दान करते हैं और उससे भी कम लोग जीवित रहते हुए अंग दान करते हैं। अब दान किए गए ऑर्गन में बहुत कम ऑर्गन ही ऐसे होते हैं जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का इंतजार कर रहे किसी मरीज के शरीर से मेडिकली फॉर्म से मेल खाते हैं। जिसका मतलब है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का इंतजार कर रहे एक नॉर्मल मरीज को सालों तक डायलिसिस करवाना पड़ता है, जो उनके लिए ट्रांसप्लांटेशन के अलावा एक सिर्फ इकलौता ऑप्शन होता है। डायलिसिस में मरीज के शरीर का पूरा खून धीरे धीरे निकाल करके एक विशेष मशीन से गुजारा जाता है और फिर वापस उसके शरीर में चढ़ा दिया जाता है। एक बड़ा ही इम्पॉसिबल किस्म का लेकिन चमत्कारीय इलाज है जो कारगर तो है पर कोई सुखद अनुभव नहीं है। अब किडनी के मरीज को वीकली 5 से 7 बार ये इलाज करवाना होता है और इसमें एक बार में करीब 8 घंटे का समय लगता है जनाब। और ये इलाज तभी किया जाता है जब मरीज सो रहा हो। बड़ा ही डिफिकल्ट एक्सपीरियंस होता है, इसलिए कोई नहीं चाहता कि उसे डायलिसिस कराना पड़े।
अब होता क्या है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की सबसे मेन मुश्किलों में से एक है, ट्रांसप्लांटेशन के बाद मरीज के शरीर के थ्रू जो अंग है, ऑर्गन है, वो स्वीकार ना किया जाए। जब आपके शरीर में किसी और के शरीर के अंग जोड़े जाते हैं तो उसे यह पसंद नहीं आता। होता क्या है, उसका जो एक सर्कुलर सिस्टम होता है ना, इस पराये अंग पर हमला बोलकर के उसे खत्म कर देगा। भले ही आपका जिंदा रहना उस अंग के भरोसे हो, इससे बचने के लिए आपको एंटी रिजेक्शन मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, जिससे आपके शरीर की जो सर्कुलेशन है वो कमजोर हो जाता है और आपको संक्रामक रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। पर ज्यादातर लोगों को ये सिचुएशंस स्वीकार्य होती हैं। इन मेडिसिन के यूज के बावजूद भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कराने वाले मरीजों को ऑर्गन रिजेक्शन के प्रभाव झेलने पड़ते हैं, पर इसका कारण मेडिसिन का बेअसर होना नहीं है। हालांकि कभी कभी ये दवाएं, ये मेडिसिन सचमुच बेअसर साबित होती हैं, बल्कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई बार पेशेंट्स वो दवाएं लेते ही नहीं हैं। अब इस बात पर विश्वास करना सचमुच बड़ा मुश्किल है, और रियलिटी ये है कि ना तो आप अपनी किडनियों का फेल होना कोई अच्छी बात है और ना ही डायलिसिस कोई पिकनिक है। अब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए न सिर्फ मरीज को लंबा इंतजार करना पड़ता है, बल्कि इसमें बहुत खतरा भी होता है और साथ ही बहुत सारा पैसा भी खर्च हो जाता है। अब मेडिसिन ना लेने पर ये सब बेकार चला जाता है और इसके बावजूद लोग अपनी मेडिसिन नहीं लेते। आखिर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? आखिर कोई इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? सच तो ये है कि किसी भी मरीज के लिए यह सब आसान नहीं होता। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करवाने वाले ज्यादातर मरीज अपनी जिंदगी में बहुत अलग थलग पड़ जाते हैं और अक्सर एक साथ कई तरह की हेल्दी प्रॉब्लम्स से जूझ रहे होते हैं, और बीमारी के कारण नौकरी खोने और परिवार पर आए संकट का तो जिक्र भी मत कीजिए। पॉसिबल है कि वो अपना मानसिक संतुलन बनाकर ना रख पा रहे हो या फिर डिप्रेशन से जूझ रहे हो सकता है कि वो अपने डॉक्टर पर पूरा भरोसा ना कर पा रहे हो या फिर मेडिसिन का महत्व भी ना समझ पा रहे हो, और ये भी पॉसिबल है कि शायद वो पैसे की तंगी से गुजर रहे हो और मेडिसिन का खर्च ना कर पा रहे हो। अब जरा इमेजिन कीजिए कि आप बीमार नहीं हैं, बल्कि आपका पालतू कुत्ता बीमार है। आप उसे इलाज के लिए जानवरों के डॉक्टर के पास लेकर के जाते हैं और वो आपको मेडिसिन लिख करके देता है। इसके बाद क्या होता है? जानवरों के डॉक्टर पर भरोसा ना करने के भी उतने ही कारण हो सकते हैं जितने इंसानों के डॉक्टर पर भरोसा ना करने के। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको इस बात की जरा भी फिक्र होती कि जानवरों के लिए जो डॉक्टर्स होते हैं उन्होंने अपने आपके पालतू कुत्ते के लिए अच्छी मेडिसिन लिखी हैं या नहीं, तो शायद आप अपने कुत्ते को उसके पास लेकर के गए ही ना होते आप। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, आप उस डॉक्टर के पास गए तो इसका मतलब यही हुआ कि आपको अपने पालतू कुत्ते की फिक्र है, या अगर नॉर्मली ये कहूं तो आपको खुद से ज्यादा उसकी फिक्र है। आमतौर पर लोग अपने लिए राइट मेडिसिन लेने और उनको यूज करने के मामले में उतने गंभीर नहीं होते जितने गंभीर वो अपने पालतू कुत्ते की मेडिसिन के लिए होती है। क्या ये अच्छी बात है? यहां तक कि आपके प्यारे पालतू कुत्ते के नजरिए से भी
ये सही नहीं है। अगर आप अपनी मेडिसिन समय पर ना लेकर के या समय पर लेकर के हेल्दी हो जाते हैं तो शायद आपका पालतू कुत्ता ज्यादा खुश होता, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। इन बातों से सिर्फ यही नतीजा निकलता है कि लोग खुद से ज्यादा अपने पालतू कुत्तों, बिल्लियों, चिड़ियों, कभी कभी तो पालतू छिपकलियों को भी ज्यादा अच्छे से प्यार करते हैं, ज्यादा उनकी परवाह करते हैं। और इससे बुरा और क्या हो सकता है? कितने शर्म की बात है। इंसानों में ऐसा क्या होता है जो उन्हें खुद से ज्यादा अपने पालतू जानवरों की फिक्र करने को मजबूर कर देता है?